हेलो स्टूडेंट, ये जेईई मेन 2018 में डिफरेंशियबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, लेट एस इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट टी बिलोंग्स आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हमारा फंक्शन डिफाइन करके दिया गया है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट। हमें क्या पूछ रहा है कि जो एस जो है वो वैसे पॉइंट का सेट है जहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमें वो सेट बताना है, मतलब उस सेट में कौन कौन से पॉइंट है। एस क्या है? वैसे पॉइंट का सेट जहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमें वो सेट बताना है। वो सेट क्या होगा? उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? उस सेट में पाई आएगा, 0 पाई आएगा, या फिर वह सेट में कोई सा भी एलिमेंट नहीं आएगा, या फिर उस सेट में 0 आएगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन का यदि हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो हमें सबसे पहले उसका चेकिंग पॉइंट खोजना पड़ता है कि हमें कहाँ कहाँ पर उस फंक्शन के लिए डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। यदि कोई भी फंक्शन है, यदि वो अपना डेफिनेशन जहाँ पर चेंज कर रहा है तो सबसे पहले उस पॉइंट में हम चेक करते हैं। यदि हमारा फंक्शन में मोड है तो मोड के क्रिटिकल पॉइंट में हम चेक करते हैं। यदि क्लोज इंटरवल में हमें चेक करना है तो हमें क्लोज इंटरवल में मान लीजिए आपको क्लोज इंटरवल -2 से 2 में चेक करना है, तो हम -2 में राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे और +2 में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। यदि हमारे फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज किया गया है तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए सारे इंटीजर पॉइंट में चेक करेंगे। उसी तरह से इस फंक्शन में मोड का यूज किया गया है तो हम इस फंक्शन को इसके मतलब मोड का क्रिटिकल पॉइंट में हम उसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि मोड को जनरली डिफरेंशिएबल तो होता है हर एक पॉइंट पे, लेकिन वो जनरली अपने क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये मोड एक्स का ग्राफ है और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? एक्स इक्वल टू 0, मतलब यहाँ जहाँ पर अंदर का वैल्यू 0 होता है। तो ये मोड एक्स 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी तरह से ये मोड एक्स माइनस पाई और साइन मोड एक्स, इसमें से हम देखेंगे इसका चेकिंग पॉइंट क्या है। तो इसमें से चेकिंग पॉइंट अपना क्या बन जाएगा? चेकिंग पॉइंट क्या आएगा? एक तो पाई आएगा, इसको आप 0 पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू पाई आएगा, और एक 0 आएगा। काहे कि आप इसको भी 0 पुट कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू 0। और आप अगर वैसे नहीं करते तो आपको ऑप्शन से भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में 0 और पाई है। हर एक ऑप्शन में 0 और पाई का यूज किया गया है। अब हम चेक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी 0 और पाई में। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, यदि किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, मान लीजिए एट एक्स इक्वल टू ए, आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का LHD। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच, ए वो पॉइंट जहाँ पर आपको चेक करना है, माइनस एफ ऑफ ए फंक्शन का वैल्यू ए में अपॉन माइनस एच। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट h टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए? ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अब निकालेंगे जिस पॉइंट पे चेक करना है, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, वो दोनों बराबर होना चाहिए। कंडीशन क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे आपको निकालना है एट एक्स इक्वल टू ए में सेम होना चाहिए। बस यही दोनों फार्मूला का यूज करेंगे हम, ये दोनों पॉइंट के लिए, एक्स इक्वल टू पाई और 0 के लिए। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। 8 एक्स इक्वल टू 0 पे हम चेक करते हैं।
तो फंक्शन पहले आप लिख लीजिए, फंक्शन हमारा क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, मोड एक्स माइनस पाई इंटू ई टू द पावर मोड एक्स माइनस 1 इंटू साइन मोड एक्स। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाइए, एल एच डी निकालिए जीरो पे, एल एच डी एट जीरो क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच, कहाँ पर चेक करें आप, जीरो पे, ये ए होगा, जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए मतलब जीरो अपॉन माइनस एच। आप लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो माइनस एच क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एच। अब एफ ऑफ माइनस एच का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर आप जहाँ जहाँ एक से वहाँ माइनस एच पुट कर दीजिए, तो क्या बनेगा, माइनस एच माइनस पाई इंटू ई टू द पावर माइनस एच का मोड माइनस 1 इंटू साइन माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो। अब जीरो इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, ये जीरो बनेगा, ये माइनस पाई बनेगा, ये जीरो बनेगा, ई टू द पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। यहाँ भी साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। ओवरऑल ये फंक्शन क्या बनेगा, जीरो में एफ ऑफ जीरो क्या देगा, वैल्यू जीरो आएगा। तो यहाँ पर एफ ऑफ जीरो कितना आएगा, जीरो आएगा। और नीचे क्या है, नीचे क्या है, माइनस एच है। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कॉमन ले लीजिए, मोड के अंदर जो भी चीज़ होता है वो क्या हो जा, अगर आप माइनस लेंगे तो ये मोड उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस ये क्या बन जाएगा, एच प्लस पाई बन जाएगा। अब देखिए ये मोड माइनस चीज़ को क्या बना देता है, पॉजिटिव। एच क्या है, एच क्या है, एच 0.0000000 समथिंग इस तरह से है, एच समथिंग पॉजिटिव नंबर है, और यहाँ ये नेगेटिव लगा देगा, ये नेगेटिव चीज़ है। और मॉडुलस जो रहता है वो नेगेटिव को क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एच माइनस 1, सेम चीज़ यहाँ भी होगा, साइन एच, और नीचे क्या है, माइनस एच। अब देखिए, अब आप यहाँ देखिए ये साइन एच और ये एच, आपको पता होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बटा एच क्या होता है, 1 होता है। ये जीरो को टेंड करेगा, ये भी जीरो को टेंड करेगा, आप एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं, ये जीरो बाई जीरो में बनेगा, साइन जीरो जीरो नीचे जीरो, ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म बनता है। आप इसका डैश करेंगे तो क्या आएगा, कोस एच, और नीचे का डैश करेंगे तो क्या आएगा, 1। फिर आप इसमें जीरो पुट करेंगे तो क्या देगा, 1 देगा। ये सेम चीज़ है, इसका वैल्यू ये साइन एच बाई एच कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और फिर यहाँ देखिए आप यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो ई टू द पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है, 1 माइनस 1 जीरो, ये पूरा टोटल टर्म क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। ये एल एच डी कितना आया, जीरो में जीरो आया। अब आर एच डी निकालते हैं, आर एच डी एट एक्स इजकल टू जीरो, फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, ए क्या है, जीरो है, जीरो प्लस एच, ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं आर एच डी का, ये वाला ए प्लस एच वाला, जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। एफ ऑफ जीरो प्लस एच क्या आएगा, एफ ऑफ एच का वैल्यू निकालिए फंक्शन में, यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एच पुट कर दीजिए, तो क्या बनेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एच क्या आएगा, मोड एच का
यहाँ पर मोड एच माइनस पाई, फिर e टू द पावर मोड एच माइनस 1 अपॉन साइन मोड एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h माइनस पाई e टू द पावर h माइनस 1। ये मोड को मैंने खोल दिया, क्यों, ये अंदर का चीज़ क्या है, 0 h है, ये क्या है, पॉजिटिव चीज़ है, तो मोड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर साइन h नीचे क्या है, ये h है। ये अभी हमने देखा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस में साइन h बाई h क्या होता है, ये तो 1 दे देगा। बचा ये, अब यहाँ आप 0 पुट करेंगे, यहाँ आप 0 पुट करेंगे, e टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये क्या है, आर एच डी एट एक्स इक्वल टू 0। यहाँ देखिए एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू 0, और फाइनाइट भी है एट एक्स इक्वल टू 0। एल एच डी और आर एच डी एट एक्स इक्वल टू 0 क्या आया, 0 है, और वो फाइनाइट है, मतलब एक्स इक्वल टू 0 में जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब देखते हैं, हम पाई पे चेक करते हैं। अब पाई पे चेक करते हैं, हमें क्या पता चला, एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। एट एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। अब हमें कहाँ पर चेक करना है, पाई पे। बस सेम टेक्निक लगाएंगे जो अभी हमने 0 के लिए लगाया था। कहाँ पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू पाई, वही फार्मूला लगाइए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन को लिख लीजिए। यहाँ पर फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन था हमारा एक्स माइनस पाई इंटू ई टू द पावर मोड एक्स माइनस 1, और क्या था, साइन मोड एक्स, यही था फंक्शन। देख लेते हैं एक बार, एक्स माइनस पाई ई टू द पावर मोड एक्स माइनस 1 साइन मोड एक्स, सही है। ये सेम है, यहाँ मोड एक्स, ये। अब इसको चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू पाई, एल एच डी निकालिए सेम फॉर्मूला से। एल एच डी क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच, ए यहाँ पर क्या है, पाई है, पाई माइनस एच माइनस एफ ऑफ पाई अपॉन माइनस एच। यहाँ आप एफ ऑफ पाई निकालेंगे तो कितना आएगा, एफ ऑफ पाई, यहाँ पाई पुट करिए तो ये पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, ये पूरे टर्म को 0 बना देगा, मतलब एफ ऑफ पाई क्या है, 0 है। यहाँ देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एच कितना आएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पाई माइनस एच रख दीजिए, क्या बनेगा, पाई माइनस एच माइनस पाई मोड इंटू ई टू द पावर पाई माइनस एच माइनस 1 इंटू साइन पाई माइनस एच का मॉडुलस। नीचे क्या है, माइनस में एच है। यहाँ देखिए ये पॉजिटिव में पाई है और ये नेगेटिव में पाई है, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस में एच, और ये मोड है, इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एच, यहाँ देखिए ये पाई है और ये एच समथिंग छोटा है, तो ये अंदर का चीज़ पॉजिटिव ही है, तो ये पॉजिटिव आएगा, ई टू द पावर पाई माइनस एच माइनस 1 इंटू ये भी पॉजिटिव है साइन, और पाई माइनस थीटा क्या होता है आपको पता होगा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, किस में जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, तो ये क्या आएगा, साइन पाई माइनस एच क्या आएगा, साइन एच ही आएगा, और नीचे क्या है, एच है,
-1। अभी हमने ये देखा था साइन एच बाई एच लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस में क्या देता है ये क्या देता है, ये 1 देखा था हमने, पीछे देखा था, ये तो 1 हो गया। बचा क्या, ये यहाँ आप 0 पुट करेंगे तो बनेगा क्या, ये e⁻π बनेगा, -1 बनेगा, और नीचे -1 है, और ये h है, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस। यदि आप इसमें 0 पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये हमारे LHD का वैल्यू आ गया, कहाँ का, एट x इक्वल टू पाई में LHD का वैल्यू क्या आया, 0 आया। अब हम RHD का वैल्यू देखते हैं, RHD एट x इक्वल टू पाई, सेम फार्मूला लगाइए, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ पाई प्लस h माइनस f ऑफ पाई अपॉन h। ये वैल्यू निकालिए f ऑफ पाई प्लस h फंक्शन से, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ पाई प्लस h क्या आएगा, पाई प्लस h माइनस h, फंक्शन में ये पाई प्लस h रख दीजिए जहाँ जहाँ x है, इंटू e⁻π प्लस h माइनस 1 इंटू साइन पाई प्लस h मोड का। नीचे क्या है, h है। अब देखिए ये प्लस का h है और ये माइनस का h है, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, पाई लिमिट h टेंस टू 0 प्लस पाई बचेगा, उसमें मोड लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्या है कि पाई तो पॉजिटिव ही नंबर है, e⁻π प्लस h ये भी पॉजिटिव है, पाई प्लस h -1, साइन पाई प्लस थीटा ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, ये तो साइन पाई प्लस एच की ही तरह बिहेव करेगा। साइन पाई प्लस एच क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस में साइन थीटा, माइनस में साइन एच, और नीचे क्या है, एच है, फिर से वही, ये साइन एच और ये एच, ये क्या बन जाएगा, साइन एच बाई एच 1 बनेगा। बचा क्या, ये एफ ऑफ पाई तो यहाँ पर 0 हो गया था, यहाँ थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, ये क्वेश्चन में यहाँ x माइनस पाई है, तो x की जगह पाई प्लस एच, और यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, तो यहाँ बचेगा आपका h बचेगा। ये क्वेश्चन में क्या है, यहाँ देखिए x माइनस पाई है, तो यहाँ आप पाई प्लस एच पुट करेंगे तो पाई प्लस एच माइनस पाई, ये पाई प्लस एच माइनस पाई, तो बचेगा क्या आपका h बचेगा, ये 1 हो गया। अब जैसे ही आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब देखिए आप LHD निकाले एट x इक्वल टू पाई, कितना आया, 0 आया। RHD निकाले एट x इक्वल टू पाई, कितना आया, 0 आया। मतलब LHD इक्वल टू RHD एट x इक्वल टू पाई, मतलब एट x इक्वल टू पाई, एफ ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है। हमने देखा हमारा चेकिंग पॉइंट क्या था, 0 था और पाई था, ये दोनों था, और 0 में भी डिफरेंशिएबल है और पाई में भी डिफरेंशिएबल है, तो मतलब ये जो फंक्शन है ओवरऑल डिफरेंशिएबल है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ देखिए हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि वैसे पॉइंट बताइए जहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन हमने तो देखा कि ये 0 और पाई में डिफरेंशिएबल है, तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ ये डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब हमारा जो सेट है वो इम्पटी सेट आ रहा है, मतलब ये हर एक पॉइंट में डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला, वैसे पॉइंट का सेट जहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्या, इज नॉट डिफरेंशिएबल,
लेकिन ये तो हर एक जगह डिफरेंशिएबल है, तो इस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, एक भी एलिमेंट नहीं, मतलब ये इम्पटी सेट है, ये फाई है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।